+1 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.9 में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किया हुआ है। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 23 है और ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। आज इसका सॉल्यूशन हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 21 में ये कहा गया कि वैल्यू बताना है साइन 22.5 डिग्री का, ये वैल्यू बताना है। तो इस वैल्यू को बताने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जैसे कोस 2 थीटा है, इसका 3 रिजल्ट होता है। एक होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक इसका रिजल्ट होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक रिजल्ट होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट होता है। अब ये जो रिजल्ट है, हमें साइन का रिजल्ट निकालना है। तो इसमें ये जो कोस 2 थीटा है, जिसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस 2 थीटा लिख सकते हैं। कोस 2 थीटा को इधर ले जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो साइन थीटा कितना मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो एक ये जो रिज़ल्ट हमने निकाला कोस 2 थीटा के फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहाँ पर सपोज कर लिया थीटा के जगह पर है 22.5 डिग्री, तो साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो ये 2 थीटा कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 22.5 डिग्री है। इसका मतलब है कि ये 45 अपॉन 2 है। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसलिए आप लिख सकते हो साइन 22.5 डिग्री इक्वल टू, इसमें 2 थीटा की जगह पर 45 लिख दें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 45 अपॉन 2। तो 1 माइनस कोस 45 कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2, ये मिलेगा और ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी हम इसमें चाहें तो नीचे भी रूट का टर्म आ गया, तो रूट ओवर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे ये रूट ओवर 2 माइनस 1 अपॉन में 2 रूट ओवर 2 है, तो रूट ओवर 2 से ऊपर और रूट ओवर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा रूट ओवर 2 और रूट ओवर 2 2 मिलेगा, और माइनस में रूट ओवर 2 होगा डिवाइडेड बाई ये 2 और ये 2, रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 2 होगा, तो 2 2 जा 4 आ गया, ये 2 और ये 2 4। तो रूट से बाहर क्या मिल जाएगा हमें, ये होगा 2 माइनस रूट ओवर 2 और रूट से बाहर 2 होगा, आंसर ये होगा। तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट ये आंसर है। ठीक है। जो सेकंड पार्ट है, इसमें सेकंड पार्ट में कहा गया कोस 22.5 डिग्री, इसका वैल्यू। तो फिर से हम यहाँ पर मान लेंगे थीटा इक्वल टू 22.5, मीन्स थीटा को लिख सकते हैं 45 बाई 2। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 45। तो जैसे आंसर हमने निकाला है अभी साइन थीटा का, वैसे ही कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से, यहाँ से इस फॉर्मूले से कोस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। 2 थीटा की जगह पर 45 और थीटा की जगह पर 22.5 लिखेंगे
तो कोस 22.5 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोस 45 डिग्री अपॉन 2। तो 1 प्लस कोस 45 का वैल्यू होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2, यही होगा। फिर से इसमें अंडर रूट 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से ऊपर और अंडर रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये मिल जाएगा इसमें, ये 2 प्लस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2 और ये रूट 2 होगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो रूट से बाहर आ गया 2, ये आंसर होगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें कहा गया कोस 135 डिग्री इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 2। तो इसमें फाइंड करना है साइन 67.5 डिग्री और कोस 67.5 डिग्री, ये दो वैल्यू बताना है इसमें। साइन 67.5 और कोस 67.5 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो कैसे बता सकते हैं, अब ये साइन 67.5 और कोस 67.5 डिग्री का वैल्यू बताना है, तो इसमें सपोज कर लेंगे थीटा इक्वल टू 67.5 है, तो इसी को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा 135/2। 67 का डबल 134 और 1 ऐड कर देंगे तो 135, तो 135/2। तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन 67.5 डिग्री को, जो फॉर्मूला हमने पीछे यूज़ किया था, ये मिल जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये आइडेंटिटी डाल दिया, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। 2 थीटा की जगह पर 135 है, तो 1 माइनस कोस 135 का वैल्यू -1 अपॉन अंडर रूट 2 है, तो ये माइनस और एक ये माइनस लिखेंगे तो अब ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन 2। एलसीएम लेंगे तो √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, अंडर रूट 2 से ऊपर और अंडर रूट 2 से नीचे, तो यही मिल जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 और रूट से बाहर आ जाएगा 2, यह आंसर होगा। और कोस 67.5 डिग्री को फॉर्मूले से लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 135 अपॉन 2, कोस 135 अपॉन 2। तो ये मिल जाएगा 1 और कोस 135 का वैल्यू माइनस का 1/2 है, तो माइनस का 1/2 लिख देंगे, तो ये हो गया माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाई 2। फिर से एलसीएम लेंगे इसका, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2, यही होगा। अब फिर से इसको रेशनलाइज करेंगे, अंडर रूट 2 से ऊपर और अंडर रूट 2 से नीचे रेशनलाइज कर दिया, तो ये मिल जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई, ये नीचे 4 होगा, तो 2 माइनस अंडर रूट 2 और रूट से बाहर 2 आ गया, यह आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहा गया है साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसको दिखाना है √5 माइनस 1 अपॉन 8 होगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड से हम कैसे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 72 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 18। 90 में से 18 को माइनस करेंगे तो 72 होगा, और ये साइन स्क्वायर 60 है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे।
अब यहाँ से कितना मिल गया, साइन 90 माइनस थीटा, ये तो कोस थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया कोस स्क्वायर 18 डिग्री, और इसको खोलेंगे तो 3/4 होगा। जब कोस 18 डिग्री का वैल्यू, कोस 18 डिग्री का वैल्यू है √10 + 2√5/4। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, √10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4 इसका होल स्क्वायर और -3/4। जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा 10 + 2√5 और 4 का स्क्वायर 16 होगा, -3/4। इस पूरे का एलसीएम क्या लेंगे, 16। तो यहाँ से मिल जाएगा 10 + 2√5 और माइनस में ये 4 3 जा 12, ये 4 एक 3 में मल्टीप्लाई होगा। तो 10 में से 12 को माइनस करेंगे, माइनस का 2 मिलेगा, तो 2√5 -2 डिवाइडेड बाई 16। यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो √5 -1/16, तो ये मिल जाएगा √5 -1 में 8। ये आंसर हो जाएगा। ऐसे सोल्व करना था। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहा गया साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 36 डिग्री, इसका जो रिजल्ट है √5/4 होगा। ऐसे हमें दिखाना है। तो इसको भी वैसे ही सोल्व कर देंगे लेफ़्ट हैंड साइड से। साइन स्क्वायर 72 है, इसको फिर से लिख देंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 18 और माइनस साइन स्क्वायर 36। तो ये तो कोस स्क्वायर 18 मिल गया और माइनस में साइन स्क्वायर 36 मिला। अभी हमने देखा है कोस 18 डिग्री का वैल्यू होता है √10 + 2√5/2। तो वैसे ही कोस 30, ये साइन 36 डिग्री का वैल्यू, साइन 36 डिग्री का वैल्यू होगा √10 - 2√5/2। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे तो ये मिल जाएगा 10 + 2√5/2 2 नहीं, ये नीचे 4 आएगा, 4 का होल स्क्वायर और माइनस में साइन 36 डिग्री का वैल्यू होगा 10 - 2√5/4 इसका होल स्क्वायर। जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 और फिर से ये मिल जाएगा 10 - 2√5 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16। दोनों का एलसीएम 16 है तो नोमरेटर ऐड हो जाएगा। फिर से ये माइनस का 10 और प्लस 2√5, ये माइनस और ये माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा। 10 और 10 कैंसिल, ये 2√5 2√5 दोनों को ऐड करेंगे तो 4√5/16। तो 4 से 4 टाइम्स में कैंसिल तो √5/4। ये आंसर होगा। पार्ट में कहा गया है कोस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री इक्वल टू हमें दिखाना है √5 + 1/4 होगा। देखो 18 डिग्री अगर हो, 18 डिग्री हो, 18 का डबल 36 हो, फिर 54 हो, 72 डिग्री हो, इसका वैल्यू डिफाइन किया गया है। लेकिन यहाँ पर 48 आ गया, ये 12 आ गया, इसका वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कोस A + B इंटू कोस A - B।
इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो लेफ़्ट हैंड साइड से यहाँ पर कहा गया है कोस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। तो ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, ये रहा ए और ये रहा बी। तो इसको लिख सकते हैं कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो कोस ए प्लस बी में 48 और 12 कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री, और ये हो जाएगा कोस 36। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू तो हो गया 1/2, और साइन 18 अभी हमने निकाला है, साइन 18 का वैल्यू √5 - 1/4 होता है। तो कोस 36 का वैल्यू यहीं पे प्लस हो जाएगा, √5 + 1/4। तो इसके जगह पर लिख देंगे √5 + 1/4। तो 4 और 2 नीचे मल्टीप्लाई होकर के 8 होगा, और ऊपर मिल जाएगा √5 + 1। यह आंसर हो गया। 4 में फर्स्ट में कहा गया है कि साइन 12 डिग्री साइन 48 और साइन 54 = 1/8 होगा, ऐसे प्रूफ करना है। तो ये 12 है, 48 है, 54 है, तो साइन 54 इसका वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। इस दोनों का रिजल्ट हमें मालूम नहीं, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से क्या करेंगे, इसको लिख दिया साइन 48 साइन 12 एक साथ, और साइन 54 इसको अलग कर दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ से हमें दिख रहा है 2 साइन ए साइन बी, इसका रिजल्ट हो जाएगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, यही होगा। तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 कोस ए माइनस बी, तो कोस 48 - 12 और माइनस कोस 48 + 12 और साइन 54। इसका वैल्यू मिल गया 1/2। कोस 48 में से 12 को माइनस करेंगे तो 36, और माइनस कोस 60 और साइन 54, तो 1/2। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ये कोस 36 का वैल्यू है √5 + 1/4, और कोस 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2, और साइन 54 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √5 + 1/4 के इक्वल। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 1/2 है, इसका और इसका एलसीएम ले लिया 4, तो यहाँ पर होगा √5 + 1, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 और √5 + 1/4। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 √5 प्लस का 1 माइनस का 2, तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 4, और √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 1/2 मिल गया, और 4 4 जा 16 भी मिल गया नीचे। ऊपर क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी लिखा है, तो a की 2 माइनस b की 2, तो 5 - 1, तो ये ऊपर 4 है, और नीचे 2 × 16 है, तो 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे मिल जाएगा 4 2 जा 8, यह आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें 24 का सेकंड, इसमें कहा गया साइन π/5,
साइन 2π/5 और साइन 3π/5 साइन 4π/5 इक्वल टू 5/60। तो π/5 जो है ये 180/5 लिखा है, तो 5 3 जा 15, 3 और 0, तो ये 36 है। ये कितना लिखा है 36, तो ये 36 का डबल 72 है, और ये 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 होगा, और ये कितना हो जाएगा 144 होगा। तो सब 36 के उसमें रेशियो में चल रहा है, तो ये दोनों एंगल जो बड़ा है इसको हम बदल करके छोटा कर लेते हैं, जैसे इस फॉर्म में। तो लेफ़्ट हैंड साइड से क्या लिख सकते हैं, ये हो गया साइन π/5 और साइन 2π/5। इसको बदलते हैं एंगल को, इसको लिख दिया जाए साइन π - 2π/5। एलसीएम लेंगे तो 5π - 2π 3π/5 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं साइन π - π/5। क्या मिल गया, ये साइन π/5 और साइन 2π/5 और साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है, तो फिर से इसको लिख सकते हैं साइन 2π/5 और ये मिल जाएगा साइन π/5। ये साइन π/5 और साइन π/5, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/5, और ये साइन 2π/5 और साइन 2π/5 ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर 2π/5। π/5 का वैल्यू है 36 डिग्री, तो 2π/5 का वैल्यू होगा 72 डिग्री, 36 का डबल। तो साइन 36 का वैल्यू कितना होगा, साइन 36 का वैल्यू जो है ये मिल जाएगा आपको, साइन 36 का वैल्यू होगा √10 - 2√5/4, तो इसका होल स्क्वायर। और साइन 72 का वैल्यू कितना होगा, जो साइन 72 होगा ये मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 2√5/4, इसका होल स्क्वायर। इस दोनों को सोल्व कर दें, होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसके नीचे 16 मिलेगा और ऊपर से रूट हटेगा, वैसे इसमें से रूट हटेगा 10 + 2√5 और नीचे 16 होगा, नीचे लिख दिया 16 × 16। ऊपर क्या है a - b और a + b है, तो a की 2 मीन्स 10 का स्क्वायर 100 - b की 2, तो 4 5 जा 20 होगा। 2 का स्क्वायर 4 और 5, तो 4 5 जा 20, तो 100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 80/16 × 16, तो 16 5 जा 80, तो ये मिल गया 5/16। यही प्रूफ करना था। आज इतना हमने कर लिया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आज। थैंक्स फॉर वाचिंग।